नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने बैंक निफ्टी 29 अक्टूबर की जिसकी एक्सपायरी है उसका चार्ट लगाया हुआ है और इसमें हम बात करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि हमें अपना क्या व्यू रखना चाहिए, बाइंग का, सेलिंग का, या फिर थोड़ा मार्केट से अभी रुके रहना चाहिए ट्रेड करने से। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ। देखिए, आज यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट ने शुरुआत करी थी और उसके बाद शुरुआती दौर में ही एकदम से इसमें एक बाइंग आ गई थी और मार्केट ने सारा का सारा जो भी गैप डाउन था वो सारा का सारा कवर कर लिया। फिर मार्केट में एक करेक्शन आई, अपने आप को इसने ऊपर के लेवल पे होल्ड करके रखा और धीरे धीरे हमने एक चीज़ देखी, मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता रहा। एक फ्रेश हाई लगा और इसने अपनी जो क्लोजिंग थी वो 23,000 के अराउंड सेटल कर दी। तो इस तरीके का एक ट्रेंड रहा है। इसमें देखने वाली सिर्फ एक चीज़ है कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की और उसके बाद बहुत ही कम टाइम में सारा का सारा रिकवर कर लिया और उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक चला गया और पूरे टाइम अपने आप को होल्ड करके रखा। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि नीचे के लेवल पे जो बायर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। वो मार्केट को ज़्यादा देर नीचे सस्टेन नहीं रहने दे रहे। जैसे ही उन्हें मौका मिल रहा है एक अच्छे प्राइस का लोअर लेवल पे, वहीं से एक बाइंग आ गई है। कल आपने एक वीडियो देखा होगा, मैंने आपको बताया था एचडीएफसी बैंक में मैंने एक वीडियो बनाया था। उसने मार्केट में कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो लीड कर रहे हैं अभी बैंक निफ्टी को। तो एचडीएफसी बैंक था और भी कुछ हैं। आज मैं आपको एक और बता रहा हूँ, बंधन बैंक है। तो बंधन बैंक भी एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल शो कर रहा है। उस पर खैर मैं वीडियो तो नहीं बना रहा कुछ स्पेसिफिकली, पर उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये साइन हैं ऐसे कि जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक तेज़ी आ सकती है। और उससे बड़ा रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने उस रेजिस्टेंस लेवल पे है कि जिसके बाद इसमें हम काफ़ी ऊपर के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए उन सब लेवल्स पे बात करेंगे। पहले चलते हैं थोड़ा सा आगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड हमें किस तरीके का नज़र आ रहा है। यहाँ हमने देखा एक सेलिंग बनने के आई मार्केट में, फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर तक गया, फिर गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत हुई और मार्केट यहाँ पर ऊपर के लेवल पे क्लोज़ हो गया। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 1 घंटे की तरफ। 1 घंटे की तरफ दोस्तों अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिल रही है। एक करेक्शन थी और करेक्शन के बाद कंटिन्यूसली मार्केट में एक बाइंग ट्रेंड बना हुआ है। तो जो तेज़ी है वो बहुत स्पीड से नहीं है, पर धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही जा रहा है। और इसे ये भी कह सकते हैं कि बहुत तेज़ ही है, क्योंकि मार्केट कुछ टाइम पहले तक यहाँ पर 20,500 पे था, 20,500 के आसपास था। आज की डेट में ये 23,000 पे है। तो कहीं ना कहीं एक 2,500 पॉइंट की तो एक रैली इसने बहुत जल्दी कवर कर ली है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ हम समझते हैं किस तरीके का मार्केट अपने हमें नज़र आ रहा है। एक जिगजैग वे में ट्रेड कर रहा था मार्केट, जैसे ही उस लेवल को ब्रेक करा, 25,000 को भी ब्रेक कर दिया इसने। वहाँ से एक सेलिंग हमें देखने को मिली जिसमें इसने 20,500 तक के लेवल हमें शो किए। वहाँ से एक बाइंग आ रही है अभी मार्केट में। करंटली जो प्राइस है इसका वो 23,000 के पास है। बिल्कुल इसी के जस्ट ऊपर मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, शायद कल ही मैंने अपलोड करा था, मैंने आपको बताया था 23,200। ये वो प्राइस है जिसके ऊपर अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग कर देता है तो आप आने वाले कुछ ही टाइम में देखेंगे कि 24,500 तक का लेवल आपको चार्ट्स पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही मेजर ब्रेकआउट माना जाएगा इसे। कुछ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम डाउन साइड में जितने भी लेवल्स हैं उन्हें इग्नोर कर दें कि मार्केट में अगर इस प्राइस के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, देखिए चांसेस कम होते हैं ऐसे। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं जब एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ होगी ही होगी। एनालिसिस का मतलब ये है कि ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर 1% भी ये चांस मान लिया जाए कि मार्केट 23,200 को अगर ब्रेक करता है और उसके बाद मार्केट नीचे टर्न करने लग जाता है, तो हम किसी हर लेवल को इग्नोर कर देंगे कि चाहे वो कितना ही बड़ा एक ब्रेकडाउन लेवल हो। स्टॉप लॉस हमें हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस का
जो पैरामीटर होता है जज करने का वो आपके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है। आप इंट्राडे को लेके चल रहे हैं बिल्कुल कि आपने आज ही लिया, आज ही आपने कवर करना है, या फिर आप 5-10 दिन की होल्डिंग रखना चाह रहे हैं, या थोड़ा सा और आपका एक बड़ा व्यू है, आप महीने भर तक के लिए सोच रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रेड में आपने एंट्री ली है। तो वो उसी टाइम आपको ये सोचना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा। ठीक है, पर स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका स्टॉप लॉस का लेवल सही होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मार्केट अभी 23,000 पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पर करंटली, और ये 23,200 को ब्रेक करता है। देखिए, पहली चीज़ कि अगर ये ब्रेक करता है तो चांसेस ये हो सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिले, और वो तेज़ी जब हमें देखने को मिलेगी, देखिए ये मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर ये एक लाइन आप मान लीजिए 23,200 की है। मार्केट यहाँ से एक कैंडल बननी शुरू होती है और वो इस तरीके से बनती है। एक चीज़ ये है कि आप क्लोजिंग का वेट करें, दूसरी चीज़ ये है कि आप क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहे, आपने इन बिटवीन मार्केट में एंटर कर लिया और फिर आपने ये वेट किया कि अगर क्लोजिंग ऊपर हो जाएगी तो वेल एंड गुड, के फिर तो मेरा ट्रेड ही पहले से ही मैं एंटर कर चुका हूँ, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप क्लोज़ होने के बाद एंटर करेंगे। दोनों ही चीज़ आप पे डिपेंड करती हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा अगर मतलब रिस्क लेना चाहते हैं, वो रिस्क बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही है कि 23,200 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप वहीं पर आप एंटर कर देंगे, और फिर आप ये वेट करेंगे कि कैंडल कहाँ क्लोज़ होती है। अगर वो नीचे क्लोज़ होगी तो आपको ट्रेड में एंटर नहीं रहना, अगर वो ऊपर क्लोज़ होगी तो आपको ट्रेड में बने रहना है। ठीक है, तो ये डिसीज़न आपका रहेगा। अगर ये ऊपर क्लोज़ होती है तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप पोजिशनल व्यू लेके आप बैंक निफ्टी में एंटर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, देखिए यहाँ पर एक सेकंड में थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर लूँ। तो दोस्तों ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसे थोड़ा सा मैं श्रिंक करता हूँ। नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाना ही होगा। 4 घंटे पर ही वापस चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा। देखिए, ये एक लाइन रहेगी जिसके ऊपर ये ब्रेकआउट मिलेगा। यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट मिलता है और कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है तो दो लेवल हैं, और वो दोनों में से आपको कौन सा चूज़ करना है वो आप पर डिपेंड करेगा। एक है ये वाला 22250, ठीक है, इसे भी आप स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं, और ये प्राइस भी चेंज हो जाएगा अगर मार्केट की क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा। क्लोज कहाँ होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तो ये प्राइस ये नहीं रहेगा, फिर हो सकता है यहाँ कहीं पर ये प्राइस आ जाए, तो वो उसी टाइम हम देख पाएंगे कि किस तरीके का मोमेंटम कितनी तेज़ी से एक अपसाइड मूव ले रहा है मार्केट या नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस वजह से ये प्राइस भी चेंज होता रहेगा। दूसरा जो प्राइस है वो है यहाँ पर 21350, ये प्राइस है। ये दो प्राइस हैं, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1-2 दिन की होल्डिंग के लिए, और इस प्राइस को आप कंसिडर कर सकते हैं करीब 7 से 10 दिन की होल्डिंग के लिए। ये दोनों के दोनों प्राइस ट्रिगर होने मुश्किल ही रहेंगे, मुश्किल भी नहीं, बहुत मुश्किल रहेंगे, पर फिर भी हम, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही 100% श्योर होते हैं मार्केट में। ऐसा किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं है जो ट्रेड होता हो। ट्रेड अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसमें बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, और इसका मतलब अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं बनी रहेगी, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम इन लेवल्स पे बात करते हैं कि ये वाला प्राइस रहेगा, इसके नीचे हमें होल्ड नहीं करना है, फिर ये वाला प्राइस रहेगा, इसके नीचे भी हमें होल्ड नहीं करना, और ये जो प्राइस है 21,350, इसके नीचे तो बल्कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है वो सेलिंग जोन में एंटर कर जाएगा, एक एक मंदी सी आ जाएगी बैंकिंग सेक्टर में, तो इस प्राइस को का तो ट्रिगर होना ही बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ इस प्राइस को भी आप अगर कंसिडर कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी है। मार्केट में पहले आप ये वेट कीजिए कि 23,200 के ऊपर क्लोज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बाद क्या स्टॉप लॉस लगाना है, क्या नहीं लगाना, किस तरीके से लगाना है, उन सब चीज़ों पर भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा बैंक निफ्टी पे अभी का वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको एंड करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आज एक एफओएमसी मीटिंग है, जिस वजह से मार्केट में जो स्टॉक मार्केट है उसमें
बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ जाता है कभी कभी बहुत नॉर्मल सा भी रहता है। इंटरेस्ट रेट पे कुछ डिसीज़न लिया जाता है, तो वो क्या लिया जाएगा, ऐसा हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ खुल सकता है। चांसेस देखिए, क्योंकि ट्रेंड ऊपर का ही अभी तक नज़र आ रहा है, तो ऊपर के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो बैंक निफ्टी में आप जो भी ट्रेड लेते हैं बड़े ध्यान से लीजिए, और स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था मेरा बैंक निफ्टी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।